अजी नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, बधाई हो बधाई हो। अच्छा, ऑफर का लास्ट दिन चल रहा है भाई, जिसमें भी लेना है ले लेना, क्योंकि अभी कोई त्योहार वगैरह है नहीं तो दोबारा ऑफर नहीं आएगा। तो जिसको भी लेना है 90% तक छूट है, जिसको लेना। लेकिन रीट वाले बच्चे ध्यान रखें, जैसे आप 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आपको हिंदी आती है, तो मेरा स्पेशल हिंदी का बेंच है, ऊपर दूरीना में हिंदी लगाना। रीट वालों के लिए एक अलग से मैंने सिर्फ मेरा ही उसमें है जीके या जीके शैक्षिक प्रदर्शन से जो 80 और 50 नंबर का मैटर लगता है लेवल फर्स्ट और सेकंड में, वो अलग से तो ले ही लो, काम आएगा आपके। चलो ठीक है, हमारा चल रहा था क्या, प्रायवाची। बड़ा ही कठिन सा टॉपिक है, लेकिन हमने इसको बड़े ही आसान तरीके से पिरो दिया। अब हम कुछ और प्रायवाची पढ़ते हैं। जैसे एक प्रायवाची जब हम याद करेंगे और उस प्रायवाची का नाम है जल, इसके जल के प्रायवाची याद होते ही 2-3 चीजों के और प्रायवाची आपके साथ में याद हो जाएंगे। मैं 1 मिनट इसको सही कर देता हूं, ये मिनिमाइज किया। जल, जब भी आप साइंस पढ़ते हो और साइंस में टाबरो हमेशा ही जल लिखे डाओगे। जल वो होता है जिसमें हाइड्रोजन के 2 अणु हो और ऑक्सीजन के 1 अणु हो। लेकिन थे तो पानी पियो, पानी जो होता है वो हो सकता है नाली का भी हो सकता है। क्या नाली में जल नहीं बह रहा, नाली में तो पानी बहता है, क्योंकि पानी में सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं और भी तत्व पाए जाते हैं जिसके अंदर अशुद्ध मिले, जिसके अंदर, जैसे साइंस में कभी सुना है पानी का सूत्र H2O। H2O सूत्र हमेशा जल का होता है जिसमें हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 अणु। पानी वो होता है जिसमें और गंदगियां मिल रही हो। गंगा का जल नहीं है भाई साहब, गलत बोल रहे हो, गंगा का तो नीर है, एकदम पवित्र जल जो बड़े प्यार से सलील से बहता है। सलील, वारी, वारी जाऊं तेरे पर है, वारी जाऊंगा, वारी माने पानी में, और जल ही तो जीवन है, जल का जीवन है। तो ये शब्द, कुछ शब्द जो है वो हमारे हिंदी में आ गए, लेकिन ये चलते कहां थे, ये संस्कृत में चलते थे। अंबू, बेटो मर गयो, बाप मर गयो, आब आब कर तो पानी पड़ियो सिराने, आब। और पानी पीने में बड़ा ही रस आता है, रस। इजी जी है पानी के प्रायवाची, जहां तक मुझे लगता है बच्चों को इजी ही लगते हैं। अब पानी के प्रायवाची से आप 2 प्रायवाची और याद कर सकते हो। किसके प्रायवाची से? पानी के प्रायवाची से 2 प्रायवाची आप और याद कर सकते हो। कौन कौन से? पानी के बस आपको याद होनी चाहिए। पानी, पानी रे पानी तेरा कैसा, जल नीर तोर भाई अम्बु। जो भी पानी में क्या उगता है, पानी में तो घनी चीज उत्पन्न हुए, मछली भी हुए, लेकिन ये रूढ़ हो चुका है किसके लिए? कमल के। पानी के अंदर 2 शब्द होते हैं हिंदी में, एक शब्द होता है जय, एक शब्द होता है दय, एक शब्द होता है धी। जय, एक शब्द होता है जय। जय का हिंदी में अर्थ होता है जन्म लेना, जय का अर्थ होता है जन्म, दय का अर्थ होता है देना, धी का अर्थ होता है धारण करना। अब देखो, पानी में जन्म कौन लेता है? मछली भी लेती है, घोंगा भी लेता है, एक वो और खाने को आवे नहीं, वो जो कम पानी बहुत है, सिंघोड़ो भी हुए। लेकिन ये रूढ़ हो चुका है किसके लिए? कमल के लिए, कि पानी में जन्म कौन ले? कमल ले। तो पानी में जन्म यानी पानी के प्रायवाची के आगे अगर आप जय लगा देते हो तो वो खुद ही किसके प्रायवाची हो जाते हैं? कमल के। जैसे जय ले जय, जलज, खुद ही हो गया। अंबुज, अंबु माने जल, जय माने जन्म लेना। वारिज, वारी माने कमल, जय माने जन्म लेना। यानी पानी के प्रायवाची के आगे नीरज कर दे, ले नीरज। पानी के प्रायवाची आगे थे जय लगा आगे, खुद ही विद्वान बन जाओगा। एल है कमल का प्रायवाची। सर, सर बोले सरोवर ने, सरदार सर, यानी वो शहर जो सरोवर के नजदीक बसा, सरदार सर है, बुक्कड़ सर है, मोकड़ सर है, जो भी सर है। सर का मतलब है सरवर। सरवर जहां पानी हो, सरवर में जन्म लेता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सरोज भी कहा जाता है। जो सरवर में जन्म लेता है, पानी में जन्म लेता है। पंक, पंक बोले टावरो कीचड़ ने, और जो कीचड़ में जन्म ले, भी पानी है कीचड़ है, बात तो एक ही। पंक माने वह कीचड़ जो को कीचड़ में जन्म ले, वो भाई जी कमल है। इंदिवर कमल का ही प्रायवाची है, इंदिवर, वो थोड़ा सा याद रखियो, अटपटो सो याद रहने दे। सारंग तो बता दियो कि किताक सारंग भाई दुनिया में, सारंग पर सारंग, सारंग बताया था ना मैंने। तामरस, 1-2 थाने याद करना पड़ेगा।
यानी मैंने आपको क्या बताया कि आप पानी के पर्यायवाची के आगे जय लगा दो, वो कमल के हो जाएंगे। आपको एक बताया मैंने, जय का अर्थ होता है जन्म लेना, दय का अर्थ क्या होता है देना। पानी कौन देता है? पानी हमें बादल देते हैं, जब बादल आएंगे तो ही तो पानी बनेगा। यानी पानी के पर्यायवाची के आगे आप दय लगा देते हो, वो बादल के पर्यायवाची हो जाते हैं। जैसे पयोद, पय धन दय, वारिद, जलद। कई बार पूछ लेते हैं जलज और जलद में क्या अंतर है, तो जलज का मतलब जो जन्मे जन्म ले, और जलद का मतलब जो जल दे। जल दे मतलब बादल पानी अपन दे, जय का मतलब जन्म लेना, इनमें कंफ्यूज मत होना। नीरद, पानी के पर्यायवाची आगे दय लगा दो, बादल का पर्यायवाची बन जाए। घन सबको पता है, घन मानी बादल सबको पता है। अंबु मानी जल और दय मानी देने वाला, अंबुद मानी बादल। बलाहक, बलाहक को मतलब टाबरो बादल हुए बलाहक। पय माने पानी, पयो धर, वैसे पयोधर, पानी को धारण तो कर रखा है बादल ने, वैसे देखिए धी लगाते ही तो समुद्र का बनेगा, धर धारण तो कर रखा है उसने, जल धर, बादलों में पानी तो है। यानी जल के पर्यायवाची याद करो, आपको कमल के पर्यायवाची याद हो जाएंगे। जल के पर्यायवाची याद करो, आपको किसके पर्यायवाची याद हो जाएंगे? बादल के पर्यायवाची। और जल का पर्यायवाची याद करो, और थानकिंग का पर्यायवाची याद हो जाएगा, समुद्र का भी हो जाएगा। वाह गुरुजी वाह। क्यों? जय का मतलब जन्म लेना, दय का मतलब देना, धी का मतलब धारण करना। यानी जल के पर्यायवाची के आगे अगर आप धी लगा देते हो, क्यों? क्योंकि लास्ट देखो, पानी दे कौन? बादल, बादल दय, और जन्म कौन ले? कमल। वो सारो पानी जितो भी बारिश है वो लास्ट में कहा जाएगा? समुद्र में। नदी बोली समुद्र से मैं तेरे पास आई हूं, बड़ी दूर से चल के आई हूं, पहाड़ों को काटते हुए आई हूं, क्योंकि ये सारा पानी किसके पास जाएगा? समुद्र के पास। यानी समुद्र इस सारे पानी को धारण कर लेगा। तो जल के पर्यायवाची के आगे आप धी लगा दो, जैसे जल धी, वारी धी, अंबु धी, सब किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? समुद्र के। सिंधु के उस पार लंका है जहां माता सीता विराजमान है। आपने देखा रामायण में सिंधु कहा गया है सागर को। सिंधु, सागर जैसी आंखों वाली तेरा नाम तो बता। अरे सागर में बतावे इतना रतन है, इतो मतलब जड़ी बूटियां रतन से सागर में, तो इसीलिए रत्नाकर यानी रत्न है जिसके आकर में, यानी खजानो है, रतन जड़ी बूटी सोनो चांदी सो है, मार के डुबकी ले आऊंगा बा वारी दू। नदियों का राजा कौन है? समुद्र है। नदी, नदियों का स्वामी, नदी प्लस इस कौन है? वही पारावर। ये एक याद कर लेना अलग से। समझ में आयोगे टावर? समझ में आयोगे था के? देखो कितनी बढ़िया बढ़िया चीज बताई है। मैं ये तो मानो तो हाथ को नहीं का बढ़िया बताई, लेकिन मैं बताइए बढ़िया है। जल के पर्यायवाची से हम कमल के पर्यायवाची याद करेंगे, जल के पर्यायवाची से बादल के याद करेंगे, और जल के पर्यायवाची से ही हम किसके करेंगे? समुद्र के याद करेंगे। अमृत, पीयूष, पीयूष लगभग आपको पता है। पीयूष का अर्थ होता है पवित्रता, जिसमें मिठास हो। सुधा, सुधा अमृत चंद्रमा का पर्यायवाची शुद्ध है, बिजली का भी है, गंगा की है एकदम शुद्ध, अमृत एकदम शुद्ध है, कोई मिलावट नहीं है। बिजली बिजली है, गंगा एकदम शुद्ध है। अम्ये, अम्ये का अर्थ होता है अमृत। सोम, सोम का अर्थ सोमवार भी है, सोम का अर्थ चंद्रमा भी है, सोम का अर्थ अमृत भी है। देवताओं का भोजन है ये सुरभोग। कई कारण सोमरस पी गया है, सोमरस दारू नहीं बोलता। वो दो देवताओं में भोजन है, देवता तो अमृत ही पिया करता। तो अम्ये या अमी दोनों का अर्थ ही क्या है? अमृत है, अमृत का पर्यायवाची, ये अमृत का पर्यायवाची। पीयूष, सुधा, अम्ये, अमी, सोम, सुरभोग, टावरो। कितो समझ में आ रहे था? टॉपिक जरूर दो रहे, लेकिन भाई साहब हम करवा रहे हैं। इस तरीके से बताया गया, आप 2-3 बार इन्हें पढ़ोगे ना को लाए जाओ। और थे जी व्यू आए पर इंगे साहब लगे पढ़ रहा व्यू थे, वरना आपको जाना पड़ेगा भयंकर अरण्य के अंदर। अभ्यारण्य, अभ्यारण्य,
अभयारण्य, अभयारण्य, इसका संधि विच्छेद होता है अभे प्लस अरण्य, यानी ऐसी जगह जहां अबे होके जानवर घूमते वही तो अभयारण्य है। तो अरण्य का अर्थ क्या होता है? जंगल। जंगल। अरण्य का अर्थ होता है वन। वन माने जंगल ही है। कानन, कानन उस वन को कहा जाता है जो बहुत बड़ो, बड़ा जंगल। कांतार उस जंगल को कहते हैं जो भी जंगल भी छोटो बड़ो बड़ो भीषण वही है। कांतार भयानक उजाड़ जो है भीषण जंगल हो तो भी जंगल ने कांतार कया करता। अटवी, अटवी का अर्थ भी जंगल है। वन, जंगल, कानन, अटवी, कांतार। रटा मारना है, रटा, रटा मारना है। सूख क्या न बोले फिर? सूख बोले तोतन। तोतन अनार बता ज्यादा पसंद है, मिर्ची है। दाढ़ी देखो, तोता को पराई, अनार को पराई बात चाहिए। सुकोदन, सूख वाने, ओदन वाने वाली किंगो तोते को। सूख प्रिय यानी तोते को प्रिय के अनार। राम बीज भी इनको नाम है। कभी राम बीज ले गई थोड़ो पूछो तो, लेकिन थोड़ा सा अपने ध्यान, थोड़ा सा ध्यान रख ले। कुछ तो देखो था ना, रटना ही पड़ेगा, बांगो कोई इलाज को नहीं है। अश्वय, अश्वय को मतलब वो एक घोड़ो। घोड़ा हमारे यहां नहीं था, कहते हैं सेंधो प्रदेश में था घोड़ा पहले, इसलिए घोड़े को सेंधो भी कहा जाता है। क्यों? बी साइडो ही घोड़ो आइडो है। अरे घोड़ो जब चाल है जब बाजी मार जाओ, ये खातर बिन किए बोले बाजी भी बोले। तुरंग बड़ी तेज गति से चलता है। तुरंग, तुरंग, तुर्गम घोड़ो है। घोटक ए घोड़ा प्राइवेसी। घोड़ा, सेंधव, बाजी, तुरंग है घोटक। घोड़ा, तुरंग, तुर्गम, बाजी है घोटक। आंख का याद है तारे, आंख का तो गणा ही सो रहा है, गणा ही सो रहा है, बोर को नहीं होना है। आंख, नेत्र विशेषज्ञ फलान सिंह जी। नैण नैना ना मिला दे भेद खुल जाएगा सारा, गाना सुने लगे। चक्षु, चक्षु का दृष्टि है एक प्रकार से, यानी दृग, दृग को अर्थ किया दृष्टि। दृष्टि का मतलब देखना ही तो है। दृष्टि शब्द किससे बना है? दृग से बना हुआ है, दृग, दृष्टि। जैसे चश्मा चढ़ाओ, बाकी आंख क्या पर चढ़ा है तो चश्म पर ही तो चश्मा चढ़ेगी। चश्म माने आंख हुए, चश्म पर चश्मा चढ़ेगी। मीनाक्षी, मीनाक्षी, मीन प्लस से अक्षी, मीनाक्षी। अक्षी छोटी आएगी, अक्षी बड़ी होती है, आंख वाली को बोलते हैं अक्षी। कह भाई जी मेरे तो नजर लागी। नजर लागी मतलब कई बार थे मार्केट में जाओ, कई लोग इन तरीकों घूरे जाने, बेटी का पापा अंग बाप का रिपिया खा के जाना पा, या अंग परिवार ने कि छेड़ गया यहाँ पा, और बे इन तरीकों कुदृष्टि देखे एक आदमी नजर ला जी, वही वे नजर। कह तेरा डोबा, डोबा भी हुई बेगी। कह दिद्दा, और क्या डोबा दिद्दा थे बता दियो आप पूछे को नहीं कदी। लोचन, लोचन। नजर से नजर मिली तो नजर ने नजर से कहा है, नजर इस नजर को इस नजर से ना लेगी, नजर तो तेरी नजर में। नजर, नजर माने के वह आंखें हुए। नैन, नेत्र, चक्षु, दृग, लोचन, अक्षी, चश्म, ये सारा किंग अप्लाई बात है। बताओ याद हो रही है को नहीं हो रही? बताओ भी, बताओ बताओ बताओ, याद है क्या तुमको? दिल को चुराया था, चुराई चीज को तुमने खुदा का। मेरी एक इच्छा है, मेरी एक अभिलाषा है, मेरी एक आकांक्षा है, कामना है, चाह है, लालसा है, मनोरथ है, वासना है। तमन्नाओं के शहर में कहाँ मिलते हैं? तमन्ना है, अरमान है, मेरी मुराद है, हसरत है, आरजू ये रहेगी। सही इच्छा का ही प्रयोग है। मेरी इच्छा है, आकांक्षा है, अभिलाषा है, चाह है, लालसा है, मनोरथ है, वासना है, अरमान है, मुराद है, आरजू है, हसरत है। गुरुजी लिखो, एक कुल लिखूं ऐसे ही याद रह जाएगा, ही याद रह जाएगा। उष्ट रोग, उष्ट के वह उष्ट, उष्ट संस्कृत में बोल रहा है, हिंदी में बोल दिया ऊंट। ऊंट को पेट मोटो है, ओस्ट। देखो ऊंट का ओट देखे रहे था, या तो दक्षिणी अफ्रीका आदिवांग एरिया ऊंट का ओट है। ओस्ट माने ओट, देखे ठंडा ओट ये लटकता रहे तो लंबा ओट है, इसलिए ऊंट को बोलते हैं लंबोस्ट, यानी जिसके लंबे ओट।
और गर्दन भी ठाडी है, इतनी ठाडी है कि नाम है महाग्रीव। इतनी बड़ी गर्दन और की है कि जितनी ऊंट की है, इसलिए इसे महाग्रीव भी कहा जाता है। यानी ऊंट, लंबोस्ट, महाग्रीव। अरे गुरु जी ठीक तो बढ़िया बताए, बता दे कौन की है। देखो कुछ टॉपिक था दोहरा लागे, लेकिन उसका मनसोरा लगे, हाँ तो कराना जरूरी है। पढ़ते रहो रोज 2-4 5 घंटे पढ़ते रहो। पढ़ाई आपको फायदा देगी, लेकिन पढ़ना है तो पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो छोड़ के धंधे लग जाओ। क्योंकि 100 साल नहीं जिएंगे हम, 60 साल लास्ट है, जिसमें हमारी 25 आ चुकी है, आधी आ चुकी है, और आधी में हमने कुछ किया नहीं। तो जितना जल्दी हो सके अपने आप को सेटल करो। जिंदगी कब जियोगे यार, इन्हीं किताबों में पढ़ा रहोगे। 60 साल तो भगवान पूरी दी है, बीमार दी किताबा में बिता दिया, वहां स्कूल में कॉलेज में बिता दी, आदि की किताबा में बिताऊंगा। तो जल्दी से जल्दी पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ के नौकरी लगो। जिंदगी के शौक भी तो पूरे करने हैं। बुढ़ापे में मोटरसाइकिल थोड़ी चलाओगा, फिर के काम की बात है। तो अभी पैसे कमाओ, साधन क्यों, क्योंकि साधन में कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं, लेकिन हकीकत ये कि पैसा ही सब कुछ है। लोग कहते हैं पैसे में सुख नहीं, बिल्कुल पैसे में सुख नहीं होगा, लेकिन सुख के साधन तो बेटा पैसे से ही आएंगे। एसी पैसों से ही आएगी, गाड़ी पैसों से ही आएगी, फ्रिज पैसों से ही आएगी, अच्छे जूते पैसों से ही आएंगे, अच्छा मोबाइल पैसों से ही आएगा। और जब घूमने का मन किया कि चलो आज चलेंगे दुबई, पैसों से ही जाया जाएगा। इसलिए सुख पैसे में ही है। पैसे कमाओ, नौकरी लगो जितना जल्दी हो सके, वरना आकाश ने भय रटने जरूरत ने नब माने आकाश बता देगा। नीले गगन तले धरती का प्यार पले, व्योम वी प्लस ओम व्योम, व्योम का अर्थ भी आकाश होता है। जिसका कोई अंत नहीं है वही तो आकाश है। अनंत है जो, जिसका कोई अंत नहीं है, और जिसके अंदर तारे ही तारे हैं, तारे ही जिसके रास्ते हैं, वही तो तारापथ है आकाश। अंतरिक्ष ये भी आकाश ही है। अंतरिक्ष आराम से इसको रटने की जरूरत नहीं है। हे आसमान वाले, ये भी रटने की जरूरत नहीं। क्या फलक देखूं कि जमी देखूं, फलक माने एक पास भी है। फलक देखूं जमी देखूं, नाक का अर्थ स्वर्ग भी होता है, नाक का अर्थ आकाश भी होता है। भूगोल खगोल, भूगोल का पर्यायवाची विलोम होता है खगोल। और इस पूरे आकाश को हमने किसकी संज्ञा दी है, एक शून्य की संज्ञा दी है, इसलिए आकाश को शून्य भी कहा जाता है। नभ, अंबर, गगन, व्योम, अनंत, तारापथ, अंतरिक्ष, अब्र, ये सब किसके पर्यायवाची है, ये आकाश के पर्यायवाची। बताओ पर्यायवाची थारे याद हो रहे हैं, कमेंट करके बताना पड़ेगा। ये ना को कौन लाके कमेंट करके बताओगा। सुमित्रा नंदन ने इंद्रजीत को संहारा, राजीव नयन की सौगन खाकर। राजीव भी कमल का पर्यायवाची बताना रह गया था। पदम का अर्थ भी है, तो कोकनद भी यही होता है। एक तो होता है सूर्य, एक होती है किरण, दोनों अलग अलग है। कई बार क्या है कि सूर्य के पर्यायवाची किरण का पर्यायवाची डाल देता है, या चांदनी के पर्यायवाची में किरण का डाल देता है। वो किरण यानी रश्मि, किसी का नाम भी हो सकता है रश्मि, रश्मि का अर्थ किरण ही होता है। कर, कर से किरण, कैसे कर कैसे किरण। मरीचि, मृग मरीचि, मरीचि का अर्थ भी किरण, किरण का रट लीजिए, थोड़ा सा दोहरा है किरण का। कला माने किरण, मयूक भी कह सकते हैं ये लोग। इताइए कुछ तो देखो रटना पड़ेगा, सारा का सूत्र थोड़ी सेट हो जाए। सारा है डॉगी, डॉगी, गंडक, कुत्तो, कुकुर, कुकड़कू नहीं कुकुर, स्वान बोलते हैं इसे, संस्कृत में इसे स्वान कहा गया है कुत्ते को। स्वान, कुकुर, सुनक, सुनक, स्वान, ते कुकुर, सुनक, गंडक, पूरे गंडक को आड़ हो जाएगा, गंडक सकला नहीं रहे। कुकर मानी वही है, कुकर कुकर दोनों ही सही है। मृगारी, मृगारी शेर को भी कह सकते हैं। मृग का जो दुश्मन है, हिरण दिखे और दिखता है, गंडक गैल, मृगारी कहा जाता है इसे, किसको, कुत्ता को। छोटे से पर्यायवाची है, छोटे छोटे। कागलो देखे डे थारो। चल उड़ जा काले कौवे, तेरे मुंह बिच खंड पावा। काक, काक मानी कौवो,
करट माने कौओ है। आंख तो दोनों है बेचारे को, लेकिन एक हूं दिखे आप कहते हैं काणो है, कान। एकाक्ष, आंख तो दोनों ही है लेकिन दिखे एक आंख है, क्योंकि कोई यो छोटो है इनने नाड़ कर ली नहीं जब तो इल्लो कौन दिखे, इल्लो को यो पीछे चले जाए, इल्लो देखो यहाँ जब कौओ यहाँ देखो हमेशा कदी देखियो, क्यों बेचारा एक हूं दिखे, इन खातर काणियों का इनका काणो है, एकाक्ष है। कान बलिपुष्ट भी बोलते, काक करट कान एकाक्ष। बताओ भाई, बताओ टाबरो, बताओ टाबरो, वाह दीदी वाह। सांप देख रहे तारो हैं, सरप ये तो रटने की जरूरत ही नहीं, सरप सबको पता है। ये आज नाग देखियो, वैसे तो सांप की प्रजाति है नाग, बड़ा जो होता है फण रखता है वो। सांप के मुंह में जहर है, जहर को बोलते हैं विष, और धारण कर रखा इसलिए इसे विषधर कहा जाता है। जलधर वैसे विषधर। नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तानर की का गति जो रहत नित नारी संग। भुजंग, भुजंग का अर्थ होता है बुझाएं ही जिसके अंग है, बेचारे का हाथ तो है ही को नहीं, वो एक लठड़ो से भी करिए चाल बोल रहे तो भुजंग ही है। पन्नंग अंग है ही नहीं, पन्नंग क्या अंग है बेचारे, एक लोग वो है। सरीसृपां के अंदर वो आवे ही है सांप, तो सरीसृप तो हो जागो। ऊर माने वे छाती, गए माने गम, जो छाती ऊंचा ले करके, हाथ तो है ही कौन बेचारे, छाती हुई कर करके आगे चाले तो उर्ग किन बोलते साथ, व्याल भी बोलते हैं। बताओ याद को नहीं उसके की थारे हैं, को नहीं उसके की। तुरंग, उर्मी और वीची ये लहर के प्रायवाची, लहर की। देवताओं में एक तो भूल ही गया आप, महाराज ने तो भूल ही गया, सबको आते हैं इसके प्रायवाची। बस 10 सिर 10 कंदर 10 शीसर 10 आनंदर, लंकेश लंका का इस देखो, एक तो लंकेश लंकापति और 10 गा के सिर लगा दे उसे रावण का ही प्रायवाची है। तो रावण का प्रायवाची तो थे लगभग मन बेर रटते होगा थार सो रही है, कोई ज्यादा दौरा को। एक लास्ट, सोना दिया सुनार को, पायल बना दी दिल दिया दिलदार को। संस्कृत में इसे कहा जाता है स्वर्ण, स्वर्ण नगरी। कनक कनक ते सो गुनु अधिक आय, कनक, कनक माने कनक भी हुए, कनक माने सोनो भी हुए। हिरण्य कहा जाता है सोने को, हिरण्य, हरिण्य नहीं हिरण्य। कंचन का कंचन दे है, कंचन दे मतलब सोने जैसी दे है भी, तो हे माने सोना। सोरस या लो टावरो, एक वीडियो और बच्चे आप लोग खत्म हो जाओ। ओके थैंक यू बच्चों, थैंक यू थैंक यू।